आपने कहावत सुनी होगी, अक्सर गांव देहात में लौंडे कहते हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी है बेन स्टोक, उनकी कहानी ऐसी है। वैसे तो बेन स्टोक को विराट कोहली ने काफी फेमस कर दिया, बार बार उनको याद करके। बेन स्टोक भी कहते हैं यार ये खिलाड़ी हमारे बारे में इतना क्यों जिक्र करता है। फिर बाद में पता लगा कि दिल्ली के जितने लौंडे होते हैं वो सब बेन स्टोक ही याद करते हैं, लेकिन वो याद करने का कॉन्टेक्स्ट जो है वो किसी और दिशा में आता है। लेकिन अब कहानी इस बात को लेकर है कि जो खिलाड़ी है ना, ये बड़ा खिलाड़ी है जिसने इंग्लैंड को वनडे वर्ल्ड कप जिताया, जिसने इंग्लैंड को टेस्ट में हीरो बनाया, जिसने 2019 एशेज में ऐसी पारी खेली जिसको हम और आप याद करते हैं। मतलब हो सकता है इस खिलाड़ी के आंकड़े, इस खिलाड़ी की एवरेज, इस खिलाड़ी का औसत स्ट्राइक रेट, गेंदबाजी, विकेट आपको उतना बड़ा ना दिखता हो, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जो आपको बड़े मैचेस में बड़ी जीत दिलाता है। और इसी वजह से इंग्लैंड का पहला वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाला ऑलराउंडर बेन स्टोक अब रिटायरमेंट के बाद वनडे वर्ल्ड कप में वापसी कर रहा है। और ये दुनिया की तमाम टीमों के लिए अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं, क्योंकि अब बेन स्टोक को ऐसे ही शायद व्हाट्सएप गया होगा बटलर की तरफ से और हाँ बोली न्यूजीलैंड दौरे पर शामिल। वैसे इंग्लैंड में ट्रेंड निकला है। 18 जुलाई को संन्यास का ऐलान इन्होंने किया था 2022 में। एक नए गेंदबाज को भी मौका मिला है, एटिंगसन करके हैं, लेकिन इंग्लैंड ने ये अच्छा ट्रेंड निकाला है कि जब रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद कोई बड़ी सीरीज आए बुला लो। 32 साल के बेन स्टोक जो हैं संन्यास से वापसी करने वाले इस महीने दुनिया के तीसरे इंटरनेशनल खिलाड़ी। इससे पहले आपको याद होगा बांग्लादेश में तमीम इकबाल ने संन्यास लिया था, मोइन अली ने लिया था। तमीम इकबाल को शेख हसीना ने कहा वापस आ गए, मोइन अली को इन्हीं बेन स्टोक ने कहा था बाबू वापस आ जाओ, वापस चले आए। और बेन स्टोक के आने से इंग्लिश टीम को फायदा मिलने वाला है। हालांकि इस बार बेन स्टोक की भूमिका अलग है। पिछली बार जब वो 19 में वर्ल्ड कप खेल रहे थे और जिता कर गए थे तब वो ऑलराउंडर थे। इस बार कहा जा रहा है शायद स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे और मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। वैसे T20 वर्ल्ड कप में भी जो इंग्लैंड जीती थी उसमें बेन स्टोक का कमाल था। बेन स्टोक ने ही मैच जिताया था, फाइनल में ऐतिहासिक पारी खेली थी। गेंदबाजी नहीं कर रहे बट यू नेवर नो, अभी 4-5 महीने बाकी, शायद वो बेहतर हो जाए। अब आप याद कीजिए बेन स्टोक के उस प्रदर्शन को जो 2019 में हुआ था, जहां पर उन्होंने एक ऐसी पारी खेली थी जो आप भुला नहीं सकते। 11 मैचेस में 465 रन, 5 मुकाबलों में आप अर्धशतक और 7 विकेट। बेन स्टोक एक ऐसे गेंदबाज, एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि कप्तान भरोसा करता है कुछ नहीं हो रहा बेन स्टोक की तरफ चलो। फाइनल मुकाबला जो था उसमें 84 रन की जो पारी थी उसे आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और 2019 वर्ल्ड कप में फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी यही बेन स्टोक थे। 2022 में T20 वर्ल्ड कप में भी फाइनल में यही बेन स्टोक थे हाईएस्ट रन बनाने वाले। तो ऐसे बेन स्टोक खास खिलाड़ी। आईपीएल में इन्हें घुटने के दौरान चोट लगी थी, आईपीएल के मैचेस में भी बाहर रहे। हालांकि एशेज में आए, एशेज में शुरुआत शानदार की, जबरदस्त तरीके से खेला। सीएसके ने इन्हें भारी भरकम रकम दी थी 16 करोड़ रुपए की। धोनी के बाद इन्हें भावी कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन तब बेन स्टोक बाहर रहे। क्या आईपीएल में होगा पता नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बेन स्टोक का रिप्लेसमेंट नहीं है। स्टोक धीरे धीरे फिट हो रहे हैं, उन्हें लगता है कि शायद बेहतर हो सकते हैं। हो सकता है एक बार फिर आईपीएल को कुर्बान कर दे, क्योंकि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के लिए जो उन्हें टाइम पीरियड चाहिए, शायद वो पीरियड आपका आईपीएल के दौरान। इंटरनेशनल क्रिकेट वो अभी भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश क्रिकेट खास है, थोड़ा सा प्राउड मूवमेंट जो है वो भी उनके लिए है। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यही कि वनडे का जो वर्ल्ड कप है उसमें बेन स्टोक की वापसी इंग्लैंड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और बेन स्टोक की पारियों को याद करते हुए हम और आप ये कह सकते हैं कि ये आने वाले समय में इंग्लैंड को और ज्यादा मजबूत करेगी, क्योंकि उनके पास जो रूट जैसा खिलाड़ी है, उनके पास बटलर है, उनके पास जॉनी बेयरस्टो जैसे खिलाड़ी हैं। बेन स्टोक की यहां मौजूदगी जो है वो और ज्यादा इस टीम को स्पेशल बना देती है। वैसे स्टोक को जहां तक आप याद करेंगे, स्टोक के बारे में कहानी भी है कि वो जितनी बार गिरते हैं उतनी बार बेहतर खड़े होते हैं। जब कार्लोस ब्रेथवेट ने उन्हें 4 छक्के मारे थे तो उनके करियर का एक ढलान गया था। उसके बाद 2016 के बाद 2019 में उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप जिताया। उसके बाद 2019 में एशेज में उनकी जो शतकीय पारी थी, जहां पर 10 नंबर तक बैटिंग करते हुए उन्होंने एक तरफा मैच जिताया था, उस पारी को भी लोग भूल नहीं पाए। और अभी भी एशेज अगर आपको याद हो तो इस एशेज में भी जो उनकी बल्लेबाजी थी, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्पेशलिस्ट गेंदबाजों को बल्ले से परेशान किया था, उसने भी ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित किया। वो सीरीज भले ही 2-2 से बराबर रही, लेकिन बेन स्टोक का वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, बेन स्टोक का जो वो क्लास था, उसने ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया। और यही वजह थी कि 2 मैचेस जीतने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं जीत पाई। वनडे टीम जो न्यूजीलैंड दौरे के लिए ऐलान हुई, उसमें बटलर को कप्तान बनाया गया है। मोइन अली वनडे टीम का हिस्सा है, एटिंगसन भी हैं, जॉनी बेयरस्टो हैं, सैम करन हैं, लियाम लिविंगस्टोन हैं, डेविड मलान हैं, आदिल रशीद हैं, जो रूट हैं, जेसन रॉय हैं, बेन स्टोक हैं, रॉस टेपली हैं, डेविड विली हैं, मार्कवुड हैं, क्रिस वोक्स हैं। कुल मिलाकर ये टीम जो है ये शानदार टीम है। वनडे की टीम जो है वो काफी शानदार इसलिए क्योंकि क्रिस वोक्स और मार्कवुड की बात की जाए तो ये दोनों ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है। जब आप लियाम लिविंगस्टन को जोड़ते हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर मजबूत होता है। आप जॉस बटलर को देखते
देखते हैं तो आपका ओपनिंग मजबूत होता है, जॉनी बेयरस्टो को देखते हैं तो आपका और मिडिल ऑर्डर मजबूत होता है, और आने वाले टाइम में इसमें कुछ और युवा बल्लेबाज जब आपको शामिल होते नजर आते हैं, हैरी ब्रूक जैसे, तो इंग्लैंड की टीम बेजोड़ नजर आती है। वैसे वर्ल्ड कप को लेकर हमारी जो टॉप 4 फेवरेट टीम है उसमें मैंने कम से कम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और पाकिस्तान को रखा है। आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? और न जाने क्यों मुझे लगता है कि इस बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये साधारण टीमें नहीं रहने वाली हैं, ये असाधारण टीमें रहने वाली हैं, और इंडिया और पाकिस्तान जो एशियन टीमें हैं उनके लिए इन टीमों से मुकाबला करना, जीतना इतना आसान नहीं रहने वाला। लेकिन बेन स्टोक की वापसी के बाद मुझे लगता है कि ज्यादातर टीमें तो ये कहेंगी फिर लौट आया बेन स्टोक। देखते रहिए न्यूज़ बुक।